चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेणझडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। 74 गाथाओं का स्वाध्याय हो चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 75 और 76। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी घोषणा कर रहे हैं कि वर्तमान में भी मुनिराज ध्यान करते हैं, कर सकते हैं, और जो नहीं मानता है वो अज्ञानी है। देखते हैं गाथा क्रमांक 75 उच्चारण। पंचसु पंचसु महवदेषु, आधा वा पूरा वा, महवदेषु य पंचसु पंचसु समिदीषु समिदीषु तीसु तीसु गुत्तीसु, आधा पूरता, गुत्तीसु जो मूढ़ो मूढ़ो अर्णाणी, आधणा पूरण, अर्णाणी अर्णाणी ण हु कालो कालो भणई भणई झाणस्स, आधा सा पूरा सा, झाणस्स पंचसु महव्वदेषु य पंचसु महव्वदेषु य पंचसु समिदीषु तीसु गुत्तीसु पंचसु समिदीषु तीसु गुत्तीसु जो मूढ़ो अर्णाणी जो मूढ़ो अर्णाणी णहु कालो भणई झाणस्स णहु कालो भणई झाणस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। पिछली गाथाओं को ही अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली गाथा में भी आया णहु कालो भणई झाणस्स, ण नहीं, हु निश्चित रूप से, कालो काल समय, ये काल नहीं है, ये समय नहीं है। किसका? झाणस्स, ध्यान का। यह काल ध्यान का नहीं है, ऐसा भणई कहता है। भणई कहता है। कौन कहता है? जो मूढ़ो अर्णाणी, जो मूढ़ो मूढ़ है, मूर्ख है, और अर्णाणी अज्ञानी है। जो मूर्ख है और अज्ञानी है, अर्णाणी अज्ञानी। जो मूर्ख है और अज्ञानी है वह भणई कहता है कि झाणस्स ध्यान के योग्य यह कालोणा काल नहीं है। जो मूर्ख है और अज्ञानी है वह कहता है कि इस युग में ध्यान नहीं हो सकता। वह कहता है कि इस काल में ध्यान नहीं हो सकता, इस पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता। मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कहता है, भणई कहता है। किस विषय में मूर्ख है, किस विषय में मूढ़ है? ऊपर वाली लाइन देखिए,
वो जानता ही नहीं है। किसको? पंचसु महव्वदेषु। पंचसु, पांचों में। किस विषय में मूढ़ है? किस विषय में मूर्ख है? मूर्ख का मतलब है कि वो यदवा तदवा आचरण कर रहा है, जैसा तैसा कुछ भी कर रहा है, उसे सही ज्ञान नहीं है, सही आचरण जिसका नहीं है। पंचसु, पांचों में, महव्वदेषु, महाव्रतों में। पंचसु महाव्रतेषु, पांच महाव्रतों में जो मूढ़ो, जो मूर्ख है, पांच महाव्रतों में जो मूढ़ है, जिसको पांच महाव्रत का सही ज्ञान नहीं, सही आचरण नहीं। पंचसु, पांचों में, महव्वदेषु, महाव्रतों में, पांच महाव्रतों में। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इन पांच महाव्रतों में जो मूढ़ो, जो मूर्ख है, जिसको अहिंसा नहीं मालूम, जो अहिंसा का पालन नहीं करता, सत्य का पालन नहीं करता, आचौर्य का पालन नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, अपरिग्रह का पालन जो नहीं करता है, जो इनके विषय में मूर्ख है, वह अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कहता है कि इस काल में ध्यान नहीं होता है। ध्यान का यह काल नहीं, ध्यान का यह काल नहीं है, ऐसा तो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति कहता है, जो कि पांच महाव्रतों में मूढ़ है। पांच महाव्रत, पांच पापों का पूर्ण रूप से जो त्याग किया जाता है, वो पांच महाव्रत हैं। हिंसा बिल्कुल भी नहीं, असत्य बिल्कुल भी नहीं, चोरी बिल्कुल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से, कुशील बिल्कुल भी नहीं, परिग्रह कण मात्र भी नहीं। ये कहलाएंगे पांच महाव्रत। पांच पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना पांच महाव्रत है। यह और पंचसु, पांचों में, समितिषु, समितियों में, पांच समितियों में, पांच समितियों में जो मूढ़ है, पांच समितियों का पालन नहीं जानता है। समिति का मतलब प्रवृत्ति में सावधानी, जो भी क्रियाएं मुनिराज करते हैं उसमें सावधानी रखना, ये समिति कहलाती है। पांच समितियों में मूर्ख है, समितियों का पालन कैसे होता है मालूम ही नहीं है, कुछ भी आचरण, कुछ भी कैसे भी करते हैं। इन पांच समितियों का सही आचरण जो नहीं करता, ऐसा वह मूर्ख व्यक्ति कहता है कि ध्यान के योग्य यह काल नहीं है। पांच समितियां कौन सी हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति। ये पांच समितियां हैं। ईर्ष्या समिति, चलते समय आगे की चार हाथ भूमि देख कर चलना, बिना देखे नहीं चलना, उछल कूद करके नहीं चलना, चलते समय जो सावधानी रखी जाती है वो है ईर्ष्या समिति। भाषा समिति, बोलते समय जो सावधानी रखी जाती है, हित, मित और प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति है। तीसरी ऐषणा समिति। ऐषणा मतलब भोजन संबंधी सावधानियां, आहार संबंधी सावधानियां, 46 दोषों को टालकर, अंतरायों को टालकर, भक्ष्य, प्रासुक जैसा आहार, जिस विधि से आहार ग्रहण करना चाहिए उस विधि से ग्रहण करना ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी वस्तु उठाना या रखना है तो देख शोध कर,
पिच्छी आदि से शोधन करके उस वस्तु को उठाना, ग्रहण करना या रखना। आदान निक्षेपण समिति हुई। और पांचवी है निष्ठापन प्रतिष्ठापना समिति। प्रतिष्ठापना मतलब मल मूत्र का जो भी क्षेपण किया जाता है उसको भी निर्जंतुक स्थान में, सूखे स्थान में, ऐसे स्थान पर जहां 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव ना हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र आदि का क्षेपण करना। ये 5 समितियां, इन 5 समितियों के पालन में भी जो मूढ़ है, मदहोश है, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहता है कि ध्यान के योग्य यह काल नहीं है। तीसु, 3 में, गुत्तीसु, गुप्तियों में, 3 गुप्तियों में, 3 गुप्तियों में जो मूढ़ है, 3 गुप्तियां, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन का नियंत्रण, वचन का नियंत्रण और काय शरीर का नियंत्रण। मन को सही रखना, अशुभ में नहीं जाने देना, वचनों को अशुभ में नहीं जाने देना, शरीर की अशुभ क्रियाओं में नहीं रहना। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों को जो नहीं जानता है, कुछ का कुछ मन में सोचता है, कुछ का कुछ बोलता है, शरीर की क्रियाएं भी पता नहीं कैसी हैं, ऐसा मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ध्यान का यह काल नहीं है। जो स्वयं भ्रष्ट है, इसके पूर्व की जो गाथाएं आई हैं वो सारी व्याख्या यहाँ पर भी लगा लीजिए। गाथा एकदम सरल है और स्पष्ट है कि जो स्वयं सही आचरण नहीं कर रहा है वही कह रहा है कि यह ध्यान का काल नहीं है। जो मुनि होकर भी मुनि के आचरण को नहीं पाल पा रहा है वह कहता है कि ध्यान का यह काल नहीं है। ध्यान करते नहीं बन रहा है, अंगूर खाने को नहीं मिल रहे हैं, बड़ी ऊंचाई पर लगे हैं, इसलिए लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। जो मुनिराज सही सम्यक्त्व नहीं, सही सम्यक ज्ञान नहीं, सही सम्यक चारित्र नहीं, तपस्या कर नहीं पाते, जैसी विधि बताई है उस विधि को फॉलो कर नहीं पाते, वो कहते हैं कि ध्यान के योग्य ये समय नहीं है। जो गृहस्थ ऐसे हैं, मुनि बनना नहीं चाहते, परिग्रह का त्याग नहीं करना चाहते, गृहस्थ अवस्था में हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ध्यान का यह काल नहीं है। गाथा एकदम क्लियर है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। पंचसु महवदेषु पंचसु समिदिषु तीसु गुत्तीसु, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। आप लोगों को लगता होगा कि ये विभक्तियां कैसे इतनी आसानी से बता दी जाती हैं। जो शब्द हैं, इन शब्दों के रूप हैं, इन रूपों को याद करना होता है और फिर गाथा का जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से उसे मैच करना पड़ता है कि सही विभक्ति के अनुसार हम अर्थ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वो सब जब मैच कर देते हैं तो विभक्तियां भी अच्छे से दिखने लगती हैं और क्या अर्थ है वो भी अच्छे से समझ में आने लगता है। थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी होता है। य, ण, हु, ये सभी अव्यय हैं। अव्यय का मतलब है इसमें कोई विभक्ति नहीं लगती है, ये बिना विभक्ति के ही पूर्ण अर्थ बताने वाले होते हैं। जो, मूढ़ो, अर्णाणी, कालो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणई, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। झाणस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो 5 महाव्रतों में, 5 समितियों में और 3 गुप्तियों में मदहोश
मूर्ख अज्ञानी है, वह कहता है कि ध्यान का यह काल नहीं है। मूर्ख व्यक्ति कहता है। आगे चलते हैं, आगे की गाथा और स्पष्ट कर रही है। अभी तो हम व्याख्या में इसको स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन अगली गाथा तो शब्दों से ही स्पष्ट कर रही है और सीधा सीधा उपदेश दे रही है कि ऐसा गलत कहने वाला अज्ञानी और मूर्ख है। गाथा क्रमांक 76। उच्चारण। भरहे भरहे दुस्सम काले, आधा सा पूरा सा, दुस्सम काले धम्मझाणम, आधा मा पूरा मा, आधा झ, धम्मझाणम धम्मझाणम हवेई हवेई साहुस्स, आधा सा पूरा सा, साहुस्स तम तम अप, आधा पा पूरा पा, अप सहाव ठिदे, अप सहाव ठिदे, अप सहाव ठिदे ण हु मणई, आधाणा पुराणा मणई मणई सो वि अणाणी, आधाणा पुराणा अणाणी अणाणी भरहे दुस्सम काले भरहे दुस्सम काले धम्मझाणं हवेई साहुस्स, धम्मझाणं हवेई साहुस्स तम अपसहावठिदे, तम अपसहावठिदे णहुमर्णै सोवि अणाणी, णहुमर्णै सोवि अणाणी। एकदम स्पष्ट आ गई गाथा। भरहे, भरत क्षेत्र में। अच्छा, ध्यान तो होता है वर्तमान में, लेकिन यहाँ नहीं होता, भरत क्षेत्र में नहीं होता, विदेह क्षेत्र में होता होगा। नहीं, भरहे भरत क्षेत्र में। आचार्य कुंद स्वामी जानते थे कि लोग इधर उधर के बहाने लगाने लगेंगे। होता है, ध्यान तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता, इस पंचम काल में नहीं होता। ऐसा नहीं, भरहे भरत क्षेत्र में, भरहे भरत क्षेत्र में, जहां हम रहते हैं वहां पर भरत क्षेत्र। जम्बूद्वीप है, मध्यलोक है, मध्यलोक के बीचों बीच में पहला जो द्वीप है वो जम्बूद्वीप है। उस जम्बूद्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र, ये पहला क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र के भी 6 खंड हैं, बीच में नीचे जो आर्य खंड है हम उसमें रहते हैं। भरहे भरत क्षेत्र के आर्य खंड में विद्याधर की श्रेणियों की भी बात नहीं की जा रही, जहां पर आचार्य कुंद स्वामी हुए हैं, जहां पर हम सभी विराजमान हैं, उस आर्य खंड में, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में दुस्सम काले, दुष्मा काल में, पंचम पांचवा जो दुष्मा काल है अवसर्पणी काल चक्र का, उस दुस्सम काले दुष्मा काल में 6 काल अवसर्पणी के, 6 काल उत्सर्पणी के। अवसर्पणी के 6 काल ऊपर से नीचे आते हुए, सुषमा सुषमा पहला उत्तम भोग भूमि का काल, सुषमा दूसरा मध्यम भोग भूमि का काल, सुषमा दुष्मा तीसरा जघन्य भोग भूमि का काल, दुष्मा सुषमा चौथा दुख ज्यादा सुख कम, ये चौथा काल है।
जिस चौथे काल में कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है और चौथे काल में ही तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, मोक्ष जाने का पूरा सिस्टम चौथे काल में रहता है। पंचम काल है दुष्मा या दुखमा, जहां दुख होता है, बहुत दुख होता है। यह पंचम काल अभी चल रहा है और छठवां काल आएगा दुष्मा दुष्मा, अति दुख, दुखी दुख है। पंचम काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन मुनि बन सकते हैं, तपस्या आदि कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, ध्यान आदि कर सकते हैं। यह सब यहाँ पंचम काल में भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, भरहे भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, जहां पर हम अभी हैं, दुस्सम काले, दुष्मा काल में, पंचम काल में, यहां और अभी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और अभी यानी दुष्मा नाम के पंचम काल में अवसर्पणी के, दोनों शब्द स्पष्ट कर दिए। लोग बहाना ना मारें कि ध्यान यहां नहीं होता, कहीं और होता है, इस समय नहीं होता, किसी और समय होता है। नहीं, यहीं और अभी, भरहे भरत क्षेत्र में, दुस्सम काले दुष्मा काल में, धम्मझाणम, धम्म धर्म, झाणम ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म या ध्यान हवेई होता है, हवेई होता है, धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। ठीक है, शुक्ल ध्यान तो श्रेणियों में होगा, उपशम श्रेणी में, छपक श्रेणी में होगा, ऊपर के गुणस्थानों में होगा। छठवें सातवें गुणस्थान में तो शुक्ल ध्यान होता नहीं है। ठीक है, धम्मझाणम हवेई, धर्म ध्यान होता है, हवेई होता है साहुस्स, साधु के, साहुस्स साधु के, भरहे भरत क्षेत्र में, दुस्सम काले, दुष्मा काल में, दुष्मा नामक पंचम काल में, धम्मझाणम धर्म ध्यान हवेई होता है। सीधा सीधा सेंटेंस यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रस्तुत कर दिया। इस वर्तमान क्षेत्र में और वर्तमान काल में साहुस्स साधु के धम्मझाणम धर्म ध्यान हवेई होता है। तम, उसको, इस बात को, इस प्रकरण को, इस विषय को, णहु मरणई, जो नहीं मानता है, ण नहीं, हु निश्चित रूप से मरणई मानता है, अप सहाव ठिदे, अप आत्म, सहाव स्वभाव, ठिदे स्थित, आत्म स्वभाव में स्थित मुनिराज में, तम उस धर्म ध्यान को, देखिए, अप सहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित। अब ये गाथा ये भी कह रही है कि जो मुनिराज धर्म ध्यान कर रहे हैं वो कैसे हैं, अप सहाव ठिदे। धर्म ध्यान का मतलब जो ध्यान कर रहे हैं, अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, वो कैसे, अप सहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित, अप सहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित मुनि में, आत्म स्वभाव में स्थित मुनि में, तम उस धम्मझाणम धर्म ध्यान को, णहु मरणई, न नहीं, हु निश्चित रूप से मरणई मानता है, जो नहीं मानता है, आत्म ध्यान में स्थित मुनिराज में, भरत क्षेत्र में, पंचम काल में, साधु को धर्म ध्यान णहु मरणई नहीं मानता है, सो वी अणाणी, वह भी, सो यानी वह, भी अणाणी अज्ञानी है। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, सो वी, वह भी अणाणी, वह भी अज्ञानी है। उसको पता ही नहीं है कि पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में भी, वर्तमान में भी जो आत्म स्वभाव में स्थित साधु हैं उनका धर्म ध्यान चल रहा है, उनका ध्यान चल रहा है, ध्यान से वो रहित नहीं है। कितना स्पष्ट ये गाथा है, इसके आगे वाली गाथा और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी
लगता है इस पंचम काल के जीवों को बहुत अच्छे से पहचानते थे। क्या लिखेंगे जिससे ये समझ सकें, तो वो गाथाएं, वो शब्द उन्होंने लिखे हैं। गाथा एकदम क्लियर है, इससे बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही। सबसे पहला भरहे शब्द दिया है भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में धर्म ध्यान साधु के होता है, भरत क्षेत्र में साधु के ध्यान होता है। दुस्सम काले, दुष्मा काल में, पंचम काल में साधु के धर्म ध्यान होता है, ध्यान होता है। तीसरा, अपसहावठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित, यह शब्द भी कह रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में मुनिराज आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, वो अपने आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, हो सकते हैं। और इसको जो नहीं मानता है वो अज्ञानी है। कोई कहे कि साधु होते ही नहीं, अज्ञानी है। कोई कहे कि आजकल साधु आत्म ध्यान में लीन होते ही नहीं, अज्ञानी है। कोई कहे कि साधु पंचम काल में होते ही नहीं, अज्ञानी है। कोई कहे कि पंचम काल भरत क्षेत्र में साधु होते ही नहीं, तो वह भी अज्ञानी है, मूर्ख है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे जैन समाज में हुए हैं जिन्होंने णमो लोए सव्व साहुणम कहना ही बंद कर दिया, जिन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि वर्तमान में साधु होते ही नहीं है तो मैं नमस्कार क्यों करूं। वे अज्ञानी हैं, क्योंकि यह गाथा स्पष्ट कह रही है। वो आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं का स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मनमर्जी का अर्थ लगाते हैं, जो उन्हें ये इतनी स्पष्ट गाथा भी दिखाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से ऐसे मुनि विरोधियों को, साधु विरोधियों को, मोक्ष मार्ग विरोधियों को यह गाथा अच्छे से देख समझ लेनी चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर, स्पष्ट कर दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से भरहे, दुस्सम काले, अपसहावठिदे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठिदे यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। धम्मज्झाणम, सो, अणाणी, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हवेई, मरणई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। साहुस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। ण, हु, बी, ये सभी अव्यय हैं। व्याकरण हो गई, मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भरत क्षेत्र में पंचम दुष्मा नामक पंचम काल में साधु के धर्म ध्यान होता है। आत्म स्वभाव में स्थित साधु में उस धर्म ध्यान को जो नहीं मानता है, वह भी अज्ञानी है, वह भी अज्ञानी है। हम तो निश्चित रूप से ऐसे अज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे भ्रम, अनेक बड़े बड़े भ्रम भी मिट रहे हैं, छोटे छोटे भ्रम भी दूर हो रहे हैं। निस्संदेह रूप से हम आचार्य कुंद कुंद की वाणी को फॉलो कर रहे हैं, करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, आगे इसी प्रकार से अनवरत रहेगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अन्य भी लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे परिवार से इसको सब्सक्राइब करवाइए। जनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जय।